4 राज्यों के आज चुनावी नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है। तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस सरकार बना रही है, बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। वहां स्पष्ट जनादेश जनता ने बीजेपी को दिया है। इस जीत का क्या असर 2024 में पड़ेगा? राज्यों में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, बिहार, झारखंड में, उन पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ राजधानी रांची में किस तरह की हलचल इस जीत के बाद नजर आई? बीजेपी तो जश्न मनाती हुई दिखी, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। क्या ये जीत यहाँ के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगी? क्या ये जीत इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से विचार करने पर मजबूर करती है कि उनकी तैयारियां कैसी हैं? इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बीजेपी की 3 राज्यों में जीत, क्या विधानसभा, झारखंड के विधानसभा चुनावों में इसका असर पड़ेगा? किस तरह से इसे सत्ताधारी पार्टियां देख रही हैं? क्योंकि आज जिस तरह से कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा, कहीं ना कहीं वो भी आत्ममंथन में है। अगर इस सवाल का जवाब आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जुबानी या उनके अल्फाज से लेना चाहें तो इन चुनावों का है, उसका झारखंड की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है और झारखंड की राजनीति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताने की कोशिश की है कि 2019 का आप लोकसभा चुनाव देखें, झारखंड में किस तरह से बीजेपी ने लोकसभा सीटों पर कब्जा किया, लेकिन उसी साल जब साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो जाती है। इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भी रही जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए। उससे पहले जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, राजस्थान में हुआ, तो वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भले ही जो रिजल्ट आया, लेकिन वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। तो ये कहना कि इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम का झारखंड की राजनीति में कोई असर पड़ेगा, राजेश ठाकुर की जुबानी मानी या उनकी अपनी जो आकलन है उसके मुताबिक इन चुनावों का कोई असर झारखंड की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आम जो समझ कहती है, जो पॉलिटिकल पंडित और जो जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड के चीज़ों को कंपेयर करें, अध्ययन करें, तो जिस तरह से वहाँ पर ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है, शराब घोटाले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को जिस तरह दबिश पड़ी है, कई अधिकारी जेल में हैं, कई सत्ताधारी दलों से पूछताछ, नेताओं से पूछताछ हुई है, उसी तरह के करप्शन के चार्जेस, उसी तरह के भ्रष्टाचार के चार्जेस जो हैं वर्तमान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी है। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि जब केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्रवाई वहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है और करप्शन के चार्जेस वहाँ पर भी लगे हैं, यहाँ पर भी लगे हैं, तो ऐसे में अगर चुनाव परिणाम वहाँ पर पलटते हैं, झारखंड के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाते हैं, तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि अगले साल जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके असर जाहिर नहीं होंगे? आम समझ यही कहती है कि असर जरूर पड़ेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो स्थानीय जो विषय होते हैं, जो लोकल इश्यूज होते हैं, उस पर वोट पड़ता है। लेकिन इन चुनावों में आप देखेंगे, खास करके मध्य प्रदेश का चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, वहाँ पर लोकल लीडरशिप को साइड करके जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे चुनाव का मोर्चा संभाला और सिर्फ ये बात कि मोदी की गारंटी ही काफ़ी है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रही। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो एक सीएम फेस को दरकिनार किया गया, सीएम फेस को किनारे किया गया, पहले एक केंद्रीय नेतृत्व का फेस आया, मोदी का चेहरा आया, अमित शाह का फेस आया, उसके आधार पर यह चुनाव लड़ा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चुनाव में जीत मिली है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि झारखंड में भी वही स्थिति है? झारखंड में बीजेपी की जो अपनी जो लीडरशिप है वो इतनी प्रभावी नहीं है कि उसके बल पर झारखंड में विधानसभा चुनाव जीता जा सके। तो जाहिर सी बात है, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव हो, उसके लिए आपको केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ेगा और उस नेतृत्व के भरोसे ही आप चुनाव जीत सकते हैं। इन 3 राज्यों में जो चुनावी जीत हुई है वो कहीं ना कहीं यही बताते हैं। आप यकीन कीजिए कि कितने वर्षों से जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहाँ भी करप्शन के कई मामले सामने आए, वहाँ भी जनता में नाराज़गी देखने को मिली और जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो चुनाव को आकलन करते हैं, कुछ महीनों तक पहले तक ये कह रहे थे कि बीजेपी वहाँ पर कम बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, या अचानक से वहाँ की सरकार ऐसा क्या कुछ कर देती है, या लोकल लीडरशिप को छोड़ करके सेंट्रल लीडरशिप जब आती है तो उसका क्या कुछ रोल रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा चुनाव परिणाम जो है बदल जाता है। तो जाहिर
सी बात है इन चुनावों का असर होगा। जिस तरह से लोकल लीडरशिप साइड करके केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे ये चुनाव लड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मेट झारखंड में भी अप्लाई होगा और झारखंड में इसको कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी, ऐसा बीजेपी भी मानती है। और आज जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग जश्न में डूबे हुए हैं, उनको पता है कि जब तक उनके साथ अगर मोदी की गारंटी की ताकत रहेगी तब तक उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। चाहे कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो या सत्ता के विरोध में लहर हो, उसके बावजूद भी आप मध्य प्रदेश की तरह चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन शाहनवाज, चलिए एक तरफ तो मोदी फैक्टर है, मोदी का नाम है, लेकिन दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो किसे पेश करेगी अब इंडिया गठबंधन को, किसे पेश करना होगा ताकि आने वाले चुनावों में वो भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रख सके? नहीं तो ऐसे तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के सुपुत्र को जिस तरह अखिलेश यादव की नाराजगी देखने को मिली कि किस तरह से जो मध्य प्रदेश में है कांग्रेस जो है सीटों के बंटवारे को लेकर मनमानी कर रही है और लगातार वो बोलते रहे, तो वो कहीं ना कहीं पता चला है कि अगर कांग्रेस मनमानी करेगी तो उसका नुकसान होगा। और कई जो मीडिया हाउसेस में ये खबरें अब आने लगी हैं कि ये जो चुनाव परिणाम है ये इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की अपनी मजबूती को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है। और नीतीश कुमार सरीखे जो नेता है उनकी मजबूती अब आगे बढ़ेगी। अब वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे, वो अब कहीं ना कहीं डील करने की स्थिति में होंगे। अगर इन चुनाव परिणामों का असर कांग्रेस के फेवर में जाता तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस सबसे मजबूत एक घटक दल होती और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रूट कर सकती थी, तय कर सकती थी। लेकिन इन चुनाव परिणामों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद भी इंडिया गठबंधन के तहत फुटबैक होगी, वो नजर आएगी और कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति हो। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार सरीखे नेताओं को कहीं ना कहीं इससे मौका मिलेगा और वो बेहतर बार्गेनिंग कर पाएंगे। लेकिन झारखंड में क्या स्थिति है आपको तमाम लोगों को पता है कि झारखंड में सबसे प्रमुख जो दल है, सत्ताधारी दल है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं अब यह फायदा जरूर होगा कि वो कांग्रेस के साथ बेहतर तरीके से बार्गेनिंग कर सकती है, बेहतर तरीके से मोलमलाई कर सकती है। और 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है जिसमें 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब जेएमएम के लिए अब रास्ता हमवार होगा और रास्ता आसान होगा। वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बार्गेनिंग कर पाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ जो पड़ोसी राज्य है झारखंड के साथ ही वो अलग हुआ और वो जिस तरह से तरक्की किया, जिस तरह वहाँ कांग्रेस ने 5 सालों तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बावजूद जब वहाँ की जनता ने उसे पलट दिया, बीजेपी की अब सरकार बनेगी वहाँ, तो ये जेएमएम को भी सोचना होगा कि आदिवासी बहुल इलाका ये भी है और वहाँ जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई है यहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत होगी। जेएमएम की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया? हमने कई बार कोशिश की कि जेएमएम कार्यालय में जाकर के उनके नेताओं से बातचीत की जाए, उनके आवास में भी हम लोग जाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है एक ये भी बताने की कोशिश है कि रविवार के दिन है, आमतौर जो जेएमएम के ये पार्टी कार्यालय होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन जेएमएम का कार्यालय खुला हुआ था। हम लोगों ने कोशिश की कि प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली या उनकी तरफ से कुछ कहा भी नहीं गया। जाहिर सी बात है एक कहीं ना कहीं निराशा है गठबंधन के तहत, उसके एवज में भी। लेकिन इस मामले में आपको राजेश ठाकुर की प्रशंसा कर सकते हैं कि इतनी हार के बावजूद भी वो लगातार कई घंटों तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में डटे रहे हैं। जो भी पत्रकार गए उनसे उन्होंने कॉर्डियल तरीके से बातचीत की, तमाम सवालों का जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि जीत हार अलग जगह है, लेकिन झारखंड की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं होगा, लिहाजा हम मुंह छिपाकर बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं इसका जवाब देंगे। और कांग्रेस मुख्यालय खुला रहा, दिन भर खुला रहा और तमाम लोगों को उन्होंने रिप्लाई किया। लेकिन इसके बरक्स अब देखेंगे तो जेएमएम का कार्यालय खुला होने के बावजूद भी पार्टी पदाधिकारी नहीं थे, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। इसी तरह की कमोबेश स्थिति एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू की भी रही। करीबन 1-1.5 बजे तक उनका जो प्रदेश कार्यालय था, केंद्रीय कार्यालय था, वहां का शटर बंद था। बाद में कार्यालय खुला, हम लोगों ने कोशिश की कि वहां से भी प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन बुंडू में सुदेश महतो कार्यक्रम था, उसी में देवशरण भगत समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे। रांची में किसी की उपलब्धता नहीं थी, लिहाजा उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जी शाहनवाज, झारखंड में ये जो अभी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जिस अलायंस के तहत ये पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर बैठक होने वाली है, उसके बाद झारखंड में उसका कितना इम्पैक्ट होगा? और अगर आपने भी कहा कि इस चुनावी हार के बाद कांग्रेस भी बार्गेन करने की कंडीशन में नहीं रहेगी, तो क्या इसका फ़ायदा जेएमएम को मिलेगा? इंडिया गठबंधन का फ़ायदा यहाँ मिलेगा क्योंकि लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से संपर्क रहता है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन का यहाँ पर कोई असर और नए तरीके से अगर इसका इंडिया गठबंधन पर फिर से विचार होता है तो वो झारखंड की राजनीति में कितना असर डालेगा?
देखिए, वर्तमान में जो झारखंड में यूपीए की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसमें 3 प्रमुख घटक दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। ये फॉर्मेट तो अभी तक सक्सेसफुल है और 4 सालों में ऐसा कोई गतिरोध सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है, ये आंका जा सकता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई दिक्कत होगी। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो एक दिक्कत आ भी रही थी, बोर्ड निगम के माध्यम से उसका निष्पादन कर दिया गया है। लेकिन सबसे जो एक लीस्ट जो पोजीशन में है वो है राजद है, जिसके एक विधायक है। वो विधायक जो है सत्यानंद भोक्ता हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बावजूद भी राजद की तरफ से कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, जिससे ये कहा जाए कि पार्टी गठबंधन के अंदर किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन अंदर खाने जेएमएम और कांग्रेस के अंदर बातें होती रहती हैं, खासकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से चीज़ों का समाधान भी निकाला जाता है। लेकिन एक बड़ी बात यह हो गई है कि 3 राज्यों में कांग्रेस अपने 2 स्टेट हार जाती है, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा एक सेटबैक है। अब उसके बाद क्या झारखंड में उस चुनावी परिणाम का असर होगा या नहीं होगा? जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे तो क्या ये कांग्रेस पर हावी रहेगा? इसके वजह से कांग्रेस क्या खुद को अपने आप को किनारे पाती है या जेएमएम उस पर हावी होने की कोशिश करती है? क्योंकि आपने सुना होगा कि 2 लोकसभा सीटों को लेकर के जेएमएम ने साफ तौर पर कह दिया है, जिसमें एक चाईबासा लोकसभा सीट है और राजधानी रांची का सीट है, लोकसभा सीट है। इन दोनों सीटों को लेकर के पार्टी के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को बता दिया है कि दोनों सीटों से जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए और जेएमएम को यहाँ तैयारी करनी चाहिए। वर्तमान में इन दोनों ही एक में सीट में कांग्रेस का है और एक में बीजेपी की सत्ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कार्यकर्ता इस तरह की बातें पार्टी के सामने रखेंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं उसके हवाले से कांग्रेस के साथ ये बार्गेनिंग करने की स्थिति में है और उस बार्गेनिंग का फायदा विधानसभा चुनाव में होगा। अगर उस बार्गेनिंग के तहत लोकसभा चुनाव में जेएमएम कुछ कॉम्प्रोमाइज करती है तो उसका पूरा सूद समेत जो फैसला है वो असेंबली इलेक्शन में लेना चाहेगी और मैक्सिमम सीटों पर वो किस्मत आजमाना चाहेगी। वो ऐसा कभी भी नहीं कोशिश करेगी कि वो इस तरह से ट्रायंगुलर फाइट करके या 3 जो घटक दल हैं उसके साथ चुनाव में जा कर के और ये कोशिश करे कि वो चुनाव परिणाम उसके पक्ष में हो। उसकी कोशिश ये होगी कि वो फुल मेजोरिटी के साथ अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता के करीब ले जाए, ताकि उससे किसी तरह के कोई रोड़ा या कोई तरह का कोई हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़े। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम चीज़ें स्पेकुलेशन है, लेकिन कहते हैं राजनीति में प्रभावों का और संकेतों का बड़ा असर होता है। लिहाजा इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति पर असर होगा। भले ही राजनीतिक दल जो है, कांग्रेस हो या दूसरे नेता हों, वो कह रहे हों कि इसका असर या इम्पैक्ट नहीं होगा, निश्चित तौर पर असर होगा और उस असर को कहीं ना कहीं अभी से आंकने की जरूरत है। यही वजह है कि अभी फिलहाल कोई भी पार्टी जल्दबाजी में आकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी का, अपने गठबंधन का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन जेएमएम ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। जाहिर सी बात है, उन तमाम चीज़ों को आकलन कर लेने के बाद ही उनकी तरफ से कोई एक फीडबैक मिलेगा। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चिंतन का वक्त आ गया है एनडीए के अलावा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसे, और जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां उन्हें अब चिंतन मनन करना होगा कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में वो खुद को तैयार करें, अपने गठबंधन को तैयार करें ताकि जीत उनकी हो। क्योंकि ये बड़ी जीत है बीजेपी की और इसमें कांग्रेस ने अपने 2 राज्यों को गंवाया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वहां जनता ने बीजेपी को चुना है। तो अब जो अपोजिशन है, जो दूसरा खेमा है, गठबंधन है, उसे एनडीए के मुकाबले किस तरीके से खुद को तैयार करना है, इसके लिए अब चिंतन और मनन का दौर शुरू होगा।